विद्यार्थियों, आज हम मध्यकालीन भक्त कवयित्री मीरा पर चर्चा करेंगे। मीरा की भक्ति भावना पर विशेष रूप से हम बात करेंगे। मीरा का काव्य भक्ति आंदोलन, उसकी विचारधारा और तत्कालीन समाज में नारी स्थिति से उनकी टकराहट का प्रतिफल है। यह प्रतिफलन उस मानवीयता में प्रकट हुआ जो अपने समय की धार्मिक रचनाओं के ही सहारे रूपायित हो सकती थी। निस्संदेह मीरा का विद्रोह एवं संघर्ष भक्ति, प्रेम, रहस्य की अनुभूति के साथ अभिव्यक्त हुआ है। इन सब का एकीकृत अखंड रूप उनकी कविता में अभिव्यक्त हुआ है। मीरा का प्रेम शुद्ध आत्मदान है। रूपा शक्ति से सीधे प्रेमा शक्ति में प्रवेश होता है। यही वजह है कि कामा शक्ति की गंध मात्र भी मीरा में कहीं भी नहीं मिलती। मसलन कबरी ठाडी पंथ निहारा, अपने भवन खड़ी, अटक्या प्राण सांवरो प्यारो, जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिगाणी, लोग कहा बिगड़ी। देखते देखते तो मीरा बिक जाती है और लोक निरपेक्ष होकर विराट लोक की अधिश्वरी बन जाती है। इसलिए मीरा की पदावली में मान नहीं है, मन में प्रिय को केवल रिझाने की चाह है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। मीरा मध्यकालीन भक्त कवयित्री हैं। उनकी कविता में भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन वे मध्यकालीन सामंती व्यवस्था की पीड़ित नारी भक्त कवयित्री हैं। मीरा की रचनाओं में लोक लाज, कुल को तोड़ने की बात बहुत बार आई है। कारण यह उस बंधनग्रस्त मध्यकालीन नारी मन की अभिव्यक्ति है जिसके विषय में बाबा तुलसी ने लिखा था, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। अर्थात विधाता ने नारी को क्यों सिरजा, उस पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। मीरा की भावना उस समाज की नारी की भावना है जहां नारी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति सहज तौर पर नहीं कर सकती। इस वर्जनापूर्ण समाज में मीरा के प्रेम के अभिव्यक्ति कैसे हो? मीरा कहती है, माँ ठाडी घर आपने, मोहन निकल्या आय, बदन चंद पर गासता, मंद मंद मुस्का, सकल कुटुंब बरसता, बोल्या बोल बनाए। इस प्रकार मीरा ने कृष्ण के प्रति प्रेम का जो चित्रण किया है वह ऐसी नारी का चित्रण है जिसके प्रेम में समाज कदम कदम पर बाधा पहुंचाता है। वह मीरा को बरसता है, हटकता है, और मीरा नहीं मानती तो उनकी भटकी या बिगड़ी घोषित कर देता है। थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल पार पार हटकी, मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, लोग कहा बिगड़ी। मीरा की कविता में बाधक स्थितियों और उन्हें पार करके प्रिय से मिलने की इच्छा का चित्रण अनेकों स्थलों पर दिखाई देता है। घर की चार द्वारी में जकड़ी हुई वर्जित भावना जैसे बंधनों को तोड़कर बाहर निकल आना चाहती हो। हेली मासु हरि बिन रहो न जाए, सास लड़े मेरी नंद खिजावे, राणा रहा रिसाए, पहरो भी राखियो चौकी बिठाइयो, ताला दियो जड़ाए,
पूर्व जन्म की प्रीत पुरानी सो क्यों छोड़ी जाए। घर में ताला लगा हुआ है, पहरा बैठा है, गली के दरवाजे बंद हैं, फिर प्रिय से मिलन कैसे हो। लेकिन शरीर विवश हो तो भी आंखें तृप्त हो सकती हैं। आंखें विवश और प्रतीक्षातुर व्यक्ति का बहुत विश्वसनीय साधन होती हैं। मीरा की कविता में प्रतीक्षातुर आहत नेत्रों का बहुत बार चित्रण हुआ है। बसा मारे नैनन में नंदलाल, आली रे मारे नैना बाण पड़ी, कबरी ठाडी पंथ निहारा अपने भवन खड़ी। तो इस प्रकार से मीरा ने कृष्ण का जो चित्र खींचा है वह कल्पित है। मीरा ने प्रेम के नक्सिक सौंदर्य को रोम रोम से देखा। यह सघन संवेदन है, इसलिए चित्र इतने विशेष रूप से हृदय में अंकित हो गया है। मोहन मूरत सांवर सूरत नैना बना विशाल, अधर सुधारस मुरली राजा और बैजंती माँ। संक्षेप में मीरा के पदों में नारित्व की भावना अत्यंत मधुर और उदात्त स्वरों में अपनी लौकिक और अलौकिक व्यथा के साथ अभिव्यक्त हुआ है। मीरा पर तत्कालीन कृष्ण भक्ति भावना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। भक्ति ने मीरा के जीवन को इतनी गहराई से प्रभावित किया कि वे कृष्णमय हो गई। मीरा की पदावली उनके हृदय की आरसी है। वस्तुतः भक्ति की साकार प्रतिमा मीरा मध्य युग की राधा है।